अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 15 जून 2025। जून इस मर्तबा अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक तरफ मखसूस नशिस्तें हैं और दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम और आईनी बेंच के जजेस का सर्वाइवल है। इस तमाम तर चीज़ों के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। जो रही सही पार्लिमानी सालमियत है या पार्लिमान का तकद्दुस है, उसके ऊपर जो लोगों का एतबार है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चंद किरदार हैं वो अपने जो मफादात हैं उनका हसूल करेंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट उनके पास रहने दिया जाएगा। ये फैसला क्या मुस्तकबिल करीब में हो सकता है, क्या मखसूस नशिस्तें जिनको लेने के लिए बड़ा सरगर्म है ये सारे का सारा निज़ाम, वो जो है वो कामयाब हो सकेगा, इससे मुतालिक हम बात करते हैं और हम साथ ही ये भी बात करेंगे कि जहां मखसूस नशिस्तें देने की बात है उसी के साथ आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान का मुस्तकबिल भी है। क्योंकि कुछ खबर ऐसी है कि जिससे ये लगता है कि मौजूदा हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान से खुश नहीं है। तो क्या वो हुकूमत को खुश करने के लिए कल से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते में जो अपने पास रही सही उनकी ताकत है उसको इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं या नहीं? हम क्विकली इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि रवा हफ्ते बल्कि कल से शुरू होने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक तरीक़ेकार, एक इख्तियार ये है, आईनी बेंच के पास एक इख्तियार ये है कि वो पार्लिमानी बिसात उलट सकते हैं, पलट सकते हैं। लेकिन क्या मौजूदा निज़ाम को जो 2/3 मेजॉरिटी है यानी 2 तिहाई अक्सरियत है, वो देना इतना आसान हो सकेगा? उसकी राह में एक बड़ी रुकावट है। हम उससे मुतालिक भी बात करते हैं। पहले ये कि ये मुकदमा क्या है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है। मशहूर-ए-ज़माना 12 जुलाई 2024 की वो एक जजमेंट जो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ 8 जजेस ने दी थी और उससे मुतालिक अब दूसरी जानिब से भी जो है वो कुछ एतराज़ात उठने लगे हैं और उन्हीं 8 जजेस में से 2 जज साहिबान जो कि अभी भी इस बेंच के अंदर जो कि नज़रसानी की दरख्वास्त सुन रही है शामिल हैं, वो अपने फैसले को उल्टा भी सकते हैं। इसका इज़हार क्या एक सीनियर जज ने किसी जगह गुफ्तगू में किया है, ये भी एक जो है वो खबर हमारे सामने सामने आई। बजाय इसके कि पहेलियों में बात करें, हम स्ट्रेट अवे पॉइंट पर आते हैं। तो ये जो 12 जुलाई का फैसला था, इसको चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इसको चैलेंज किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, इसको चैलेंज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और ये तमाम तर जो नजरसानी की दरख्वास्तें थी, ये 12 जुलाई के फौरन बाद यानी 16 जुलाई से ही आना शुरू हो गई थी। उस वक्त काजी फरीद ईसा चीफ जस्टिस थे, उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से ये नजरसानी जो दरख्वास्तें इनको मुकर्रर किया जाए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपनी मेजॉरिटी के साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में होते हुए ऐसा होने नहीं दिया। फिर जब मौजूदा निज़ाम ने ये देखा कि भाई ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी या अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा देने से तो मामलात नहीं चलते, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम कर डाली। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम करने से कबल हमने देखा था कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो एक ये फैसला आया, इस पर अमल दरामद तो इलेक्शन कमीशन ने करके पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी थी, ना ही कौमी असेंबली में, ना ही सूबाई असेंबली में। लेकिन 2 जो है वो वज़ाहतें जारी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 8 जजेस की जानिब से। और उन दोनों वज़ाहतों के अंदर एक वज़ाहत तब जारी हुई थी जब 26वीं तरमीम की पहली अटेम्प्ट सितंबर 2024 के अख्ताम में की जा रही थी और दूसरी जो है वो वज़ाहत तब जारी हुई थी जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को तब्दील किया जा रहा था। तो ये दोनों वज़ाहतें जारी होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का जो रास्ता था चीफ जस्टिस बनने का, वो हमेशा के लिए रुक गया। और फिर हुआ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह जस्टिस याया अफरीदी को कुछ शराइत पूरी करने के नतीजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया, लेकिन बहुत सारे इख्तियारात उनके हाथ से ले लिए गए और वो झोली में डाल दिए गए उन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की झोली में, जिन्होंने 3 अगस्त 2024 को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक एक अक़लियती नोट के अंदर ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद करने की ज़रूरत नहीं है। और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वो पहला जो है वो अक़लियती नोट था, तफ़सीली नोट था, जिसके अंदर तमाम तर वजूहात डिस्कस करके ये बताया गया था कि कैसे पीटीआई जो है वो एक जमात ही नहीं है और पीटीआई को किसी तौर जो है वो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा एक्टिव होने जा रही है। आईनी बेंच से वैसे तो बहुत से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन इसी मुकदमे के अंदर हमने एक जो है वो एक स्विफ्ट चेंज जो है वो आता ये भी देखा था कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने पहली हियरिंग पर कैसे इलेक्शन कमीशन के वकील मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील को धूल चटाई थी और उसके बाद उन दोनों जज साहिबान ने इन नजरसानी दरख्वास्तों को जो है वो खारिज करके अपना फैसला सुना दिया था। और अब
जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उनके साथ बकिया के 11 जजेस, उन 13 जजेस में से बैठकर इस मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। पहले की समाअतों में, पहले के शुरू के दिनों में ये हुआ कि उनके ऊपर एतराज़ हुआ, उस एतराज़ के बाद बेंच के ऊपर एतराज़ था, बराह रास्त नशरियात का मुतालबा था, तो फिर जो बेंच ने बराह रास्त नशरियात कर दी, तो उसके बाद ये मामला कुछ ऐसे आगे बढ़ा कि फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, वो बेंच के सामने दलाइल दे रहे हैं। आप भी बराह रास्त नशरियात देखते हैं। बराह रास्त नशरियात का फ़ायदा एक ये होता है कि कम से कम अवाम ये फैसला कर सकती है कि हो क्या रहा था, जजेस के सामने दलाइल क्या दिए जा रहे थे और जजेस पहले से कैसे माइंड बनाकर आए बैठे थे। जैसे आपने जस्टिस मुसर्रत हिलारी साहिबा को देखा होगा, इस केस के अंदर उनके जो दलाइल हैं, वो बड़े डिस्कशन में, सॉरी, उनके जो रिमार्क्स हैं, वो बड़े डिस्कशन में आते हैं, क्योंकि जो सॉरी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं, वो करती क्या है? वो करती ये हैं कि वो इस मुकदमे के अंदर अचानक से अपने बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसले को एकदम से डिफेंड करने लगती हैं। तो ज़ाहिर है, जब आपने एक फैसला दिया है, आपको उसको बार-बार डिफेंड करना पड़ रहा है, तो इसका एक सीधा-सा जवाब ये है कि उस फैसले के अंदर इतनी जो है वो इतने लूप होल्स हैं कि आपको जो है वो दोबारा से उसको डिफेंड करना पड़ता है। बहरहाल, अब जो मैं ये बात कर रही हूँ, शुरू में काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि सुप्रीम कोर्ट पार्लिमानी बिसात उलटने जा रही है, तो ये बात दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये आईनी बेंच ये चाहता है कि पार्लियामान की झोली में ये मखसूस नशिस्तें जो मौजूदा निज़ाम है उसकी झोली में डाली जाएँ, ताकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाए। और आपको पता है कि 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी तो है, और 27वीं आईनी तरमीम का ज़िक्र और तज़किरा जो है वो इनर सर्कल्स में हो रहा है, और पहले भी ये था कि तरामीम जो है वो तैयार करके दी गई थी और फिर पार्लियामान ने उनको सिंपली ब्रूट मेजॉरिटी के साथ मंज़ूर कर लिया था। तो अब जो 27वीं आईनी तरमीम के लिए पूरे का पूरा ग्राउंड है, उसको तैयार करने का प्लान ए, हम पहले भी इससे मुतालिक बात करते रहे, मखसूस नशिस्तों के ज़रिए है। मखसूस नशिस्तें देना कितना आसान होगा, ये तो हम सबको ही मालूम है। कुछ ज़्यादा जो है वो बरक़ रफ़्तारी से मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा, जिस पर जो कुछ हुकूमती सर्कल्स हैं, वो नाखुश हैं और उनको जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जो परफ़ॉर्मेंस है, वो कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रही, क्योंकि पहले फैसल सिद्दीकी और हामिद खान और दीगर जो वकला हैं, उनके एतराज़ात को सुना गया। उनके एतराज़ात को सुनकर जब फ़ैसला किया गया, बेंच यही बरकरार रखा गया, फुल कोर्ट नहीं बनाई गई। तो उसके बाद जब दोबारा से मुकदमा चला, तो फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, और उनको सुनते-सुनते जो आईनी बेंच है उसने एक मर्तबा ये भी कह दिया कि भई आपको तो इस केस में फ़रीक ही नहीं होना चाहिए। तो फिर फैसल सिद्दीकी को याद कराना पड़ा कि हज़ूर, आपने मुझे जो है वो इस केस में नोटिस करके बुलाया, मैं तो दलाइल दूँगा। तो अब वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी हैं, उन्होंने 2 से 3 समातों के ऊपर आईनी बेंच के सवालात के जवाबात भी दिए हैं, अपने पूरे का पूरा केस भी बनाया है, और जब उनको कहा जाता है कि आप जल्दी करें, तो वो बेंच को याद दिलाते हैं कि हुज़ूर, आप में 6 ऐसे जज बैठे हैं, जो पहली मर्तबा इस मुकदमे की समाअत करें, जिनको अभी कुछ पता नहीं है। फिर हमने देखा जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर हो, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हो, वो इस बात का इज़हार करते, जस्टिस हाशिम काकड़ भी हमें नज़र आए कि भई हम तो पहली मर्तबा ये मुकदमा सुन रहे हैं। तो फिर उनको बताया जाता है, जब कहानी दोबारा से शुरू होती है, कि भई पीटीआई को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल गई जब वो मरकज़ी केस में फ़रीक नहीं थी। तो उनको बताया जाता है कि भई आपने बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया था, बल्ले का इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबात हो गए, पीटीआई आज़ाद हैसियत में गई, सारे का सारा मामला वहीं से उठ खड़ा हुआ। फिर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये भी कहे पाए जाते हैं कि पीटीआई तो शायद खुद को एक जमात समझती ही नहीं थी, फिर वो आई नहीं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका जवाब जस्टिस जमाल मंदुखिल देते हमें नज़र आते हैं कि जो जैसे जमाल मंदुखिल ये कहते हैं हमें, जो है वो पिछली समात के ऊपर सुनाई दी है कि पीटीआई खुद को जमात समझती थी, इसीलिए पीटीआई ने जो अपनी मखसूस नशिस्तें थी, उनको की जो है फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी। तो ये तमाम तर मामला होने के बाद अब जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के घर जाने का जो पूरे का पूरा सिलसिला है, वो कैसे इससे जुड़ा है। 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए वो अचीव करने की कोशिश है, जो 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए नहीं कर सके थे। जजेस की उम्र में इज़ाफ़ा कर सकते हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वफ़ाक़ी आईनी अदालत एक अलग से बना के उसका सरबराह मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास अब बदकिस्मती से 6 माह रह गए हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में उन्होंने रिटायर हो जाना है, और उनकी रिटायरमेंट से पहले ये उनका एक ऐसा मुकदमा है, जो जैसे काज़ी फ़ईज़ ईसा के लिए एक ऐसा मुकदमा था, जिसके ज़रिए वो अपनी जो अपना टाइम पीरियड था, अपना टेन्योर था, उसको बढ़ा सकते थे। तो बहरहाल ये जो एक मुकदमा है मखसूस नशिस्तों का, इसके ज़रिए जहाँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का बराह रास्त जो उनका सर्वाइवल है वो इससे जुड़ा है, तो वहीं पर 19 जून को एक अहम तरीन इजलास है, जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है, और उस इजलास के अंदर आईनी बेंच की जो का जो टाइम पीरियड है, उसका जो दौरानिया है, उसके एक्सटेंड होने या उसके जो है अंदर तोसी करने ना करने का फैसला होगा। तो 19 जून को होने वाले इजलास के अंदर जहाँ ये फैसला होना है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होनी है,
हाई कोर्ट के जजेस की, और उसके साथ ही साथ ही में ये एक मामला है आईनी बेंच का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसकी तो उसी का, ये सब कुछ सामने आना है, तो वहीं पर ये भी तय होना है कि भई जस्टिस अमीनुद्दीन खान की परफॉर्मेंस क्या है। अभी तक उन्होंने 3 फैसले इस मुकदमे अभी तक जब से आईनी बेंच बना सुनाए हैं, और उन तीनों ही फैसलों के अंदर कोई ऐसा खातिर-ख्वाह कानूनी नुक्ता हमें तो नज़र नहीं आया कि जिसको एप्रिशिएट करें, और कोई खास मतलब अभी तक जो आईनी बेंच बनाने का मेन मकसद हमें बताया गया था, आपने भी सुना होगा, वो ये था कि आईनी बेंच इसलिए बनाया गया है कि मुकदमात जल्द अज़ जल्द जो है वो उनका तय्युन हो जाए। लेकिन हमने देखा, चाहे वो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी केस है, चाहे वो सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा था, कुछ भी जल्द अज़ जल्द समाप्त करके ख़त्म नहीं किया गया। तो बहरहाल अगर दीगर मुकदमात को बुनियाद बनाकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की किस्मत का फ़ैसला किया जाना है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी परफ़ॉर्मेंस इवैल्यूएशन अभी तक यही हो सकती है कि उन्होंने इस निज़ाम को कितना खुश किया है, और मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में मैंने आपको बताया कि निज़ाम कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। बहरहाल जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब हज से वापस आ गए हैं, आई होप सो कि वो अमूर जो है वो अपने निपटा चुके हैं, तो अब वो जल्द अज़ जल्द मुकदमा है उसका फैसला कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही एक खबर ये भी है कि पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीनने में एक बड़ी रुकावट है, और वो बड़ी रुकावट ये है कि आइन और कानून और अदालत के नज़ायर, और जब पूरे का पूरा जो एक टाइमलाइन है इलेक्शन से पहले की, पिछले साल और इलेक्शंस के बाद की, जब वो पढ़ी जाती है, तो वहाँ पर जो गिल्टी फरीक नज़र आता है, वो इलेक्शन कमीशन होता है। वहाँ पे जो गिल्टी पार्टी नज़र आती है, वो बाकी सियासी जमातें होती हैं, और फिर पता चलता है कि भई अगर आप पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते, तो आप उन जमातों को भी नहीं दे सकते। जब आप आइन और कानून और आप इलेक्शन एक्ट पढ़ते हैं, तो आप उन जमातों को भी नहीं दे सकते जो वो मैंडेट लेकर ही नहीं आए कि आप उनके, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने एक नशिस्त जीती हुई है, तो आप उसको 4-5 उठा के मखसूस नशिस्तें तो नहीं दे सकते। तो जो मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल है, वो भी जो है वो वायलेट होता है। तो आइन और कानून, इलेक्शन एक्ट और ये तमाम तर चीज़ें जो है, ये एक रुकावट बनती हैं, जो आपका नया जो ये आपका इमरानी मुआहिदा है, जो आपका आईने पाकिस्तान है, वो रुकावट बनता है। तो बहरहाल ये एक आईनी बेंच के लिए बड़ा मुश्किल है, आईनी और कानूनी रास्ता गढ़ना, और वो भी उस वक़्त जब वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजेस ने आइन को दोबारा तहरीर किया, तो फिर आप दोबारा आइन तहरीर करके ये मखसूस नशिस्तें मौजूदा निज़ाम की झोली में कैसे डाल सकते हैं? ये एक फैसला है, जो होना है। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि जहाँ से फैसले अब आ रहे हैं, वहाँ पर आइन कानून को रद्दी की टोकरी में फेंकने के मुतरादिफ समझा जाता है। उनके लिए आइन एक कागज़ का टुकड़ा, ये कागज़ का टुकड़ा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता। तो जहाँ हम फैसले आने की बात करें, वहीं पर एक आखिर में आपके सामने एक खबर का तज़किरा करती चलूँ। आपको याद होगा, आपकी भी हो सकता है, की जो है वो सरफ़े नज़र हुई हो एक खबर, वो ये थी कि काज़ी फ़ायज़ ईसा से कुछ सहाफ़ियों की, जो कि उनके हामी सहाफ़ी हैं, उनकी मुलाकात हुई थी, और उनमें ज़्यादातर वो सहाफ़ी थे जिनके प्रोग्राम्स जो है वो काज़ी फ़ायज़ ईसा बड़े शौक से देखते हैं। 7 सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई थी। तो उस मुलाकात के अंदर काज़ी फ़ायज़ ईसा ने जो ये मख़सूस नशिस्तों का मामला है, इस पर फ़ैसले से मुतालिक बड़े जो है वो होशरुबा किस्म के इंकशाफ़ात किए थे, जिसमें से उनका एक इंकशाफ़ जो कि अभी रिलेटेड है, उसके बारे में हम बात करते हैं, दीगर चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो ये था कि 12 जुलाई का फैसला था, उस फैसले से मुतालिक काज़ी फ़ायज़ ईसा कहते हैं कि वो तो चाहते थे कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के फैसले से एग्री करें, जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई तो जमात ही नहीं थी, पीटीआई को तो मखसूस नशिस्तें मिल ही नहीं सकती थी, इलेक्शन कमीशन तो जो है वो अमल दरामद ही ना करे मेजॉरिटी फैसले के ऊपर। उस फैसले के साथ मुत्तफ़िक थे काज़ी फ़ायज़ ईसा। लेकिन उन्होंने जस्टिस जमाल मंदुखिल के फैसले पर इसलिए अमल दरामद किया, क्योंकि काज़ी फ़ायज़ ईसा के मुताबिक जस्टिस जमाल मंदुखिल के फैसले पर एग्रीड थे मेजॉरिटी जजेस, लेकिन आखिरी वक़्त पर जस्टिस मंसूर अली शाह अपने 8 जजेस के साथ जो है वो फैसला लिख कर ले आए। लेकिन इसकी बड़ी दिलचस्प जो है वो कुछ हक़ाइक़ हैं, और उन हक़ाइक़ को आपके सामने किसी और वक़्त में लाऊँगी। वीडियो का दुरानिया जो है वो फ़िलवक़्त लंबा हो रहा है, लेकिन अब मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो केस का फैसला है, इसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान जल्द अज़ जल्द करना चाहेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, दीगर जितने भी वुकला की लाइन है, वो सब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला ना हो, क्योंकि एक जानिब इस केस के अंदर जो है वो अभी फैसल सिद्दीकी के ही दलाइल चल रहे हैं, उसके बाद हामिद खान साहब हैं, इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और स्पीकर सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती ने भी फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी है, और उन्होंने कहा है कि हमें दानिस्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी नज़रसानी दरख्वास्त के अंदर फरीक नहीं बनाया, जबकि
मरकज़ी केस के अंदर ये दोनों यानी केपी हुकूमत और बाबर सलीम सवाती बतौर स्पीकर केपी असेंबली फ़रीक थे मुकदमे के अंदर, तो अभी उनके फ़रीक बनने की दरख्वास्त को भी सुना जाएगा। तो ये मुकदमा हमें कम से कम रवाँ हफ़्ते मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा। इसी दौरान अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की परफ़ॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी होनी है, अभी ये भी तय होना है कौन-कौन आईनी बेंच के अंदर रहेगा, किस-किस को निकाला जाएगा, कैसी को कंटिन्यू कराया जाएगा। बहरहाल, इस फैसले से पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की कोशिश ज़रूर होगी कि वो जल्द अज़ जल्द मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी दरख्वास्तों को निपटाए और मौजूदा निज़ाम की झोली में मखसूस नशिस्तें बाय मेजॉरिटी डालने की कोशिश करें। लेकिन मैंने आपको बताया कि उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो आईन और कानून है। और फिर इन्हीं जजेस का जो ये समझते हैं और बेंच के अंदर शामिल जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन नज़र रिज़वी जो ये समझते हैं कि शायद उन्होंने मेजॉरिटी फैसले के अंदर आइन को दोबारा तहरीर किया या नहीं किया। क्या वो दोबारा नज़रसानी को अपने फैसले को दुरुस्त करते हुए आइन को दोबारा तहरीर तो नहीं कर जाएँगे? तो ये बड़ा मसला है। जब आपने गलत फैसले करने होते हैं और आपने वो फैसले करने होते हैं जो आइन और कानून से मुताबिकत नहीं रखते होते और जिसमें आप नज़रिया ज़रूरत को देख रहे होते हैं और आप अवामी मैंडेट को मद्देनज़र नहीं रख रहे, तो ऐसे फैसले करते हुए भी आइन दोबारा तहरीर होता है। और बहरहाल ये जजेस ने अब देखना होगा, कल का दिन अहम तरीन है। और मैंने आपको बताया कि इस मुकदमे से मुतालिक हम तफसीली बात इसलिए हमेशा करते हैं क्योंकि इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है, जिसको कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन उनका नाम तारीख में किन लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा, ये भी हम सबको मालूम है। पाकिस्तान की तारीख का मसला ये है कि वो बार-बार घूम-घूम के आती है। मुझे फ़िलवक़्त दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो ज़रूर कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से मुतालिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि कोशिश होती है कि तमाम तर फ़ीडबैक को देख कर चला जाए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।